काजल बहू, काजल बहू। ये आजकल की बहू भी ना किसी काम की नहीं है, कोई काम नहीं सुनती है। अब देखो ना, मेरे नाश्ते का टाइम हो गया है, लेकिन इसको तो कोई खबर ही नहीं है कि अपनी सास को नाश्ता भी देना है। माँ जी ये लीजिए रोटी सब्जी। रोटी सब्जी? अरे तेरा दिमाग ठीक है ना? आज मैंने तुझसे बोला था सुबह सुबह मेरे लिए पूड़ी बना देना और मटर पनीर की सब्जी, और तू ये सूखी रोटी और ये सब्जी ला रही है। पर माँ जी आपको तेल मसाला खाना मना है, वैसे भी आप ज़्यादा खा लेती बीमार पड़ जाती है, इसीलिए मैंने आपके हिसाब से ही खाना बनाया है। अरे बहुत देखे थे किसी बहू है, काम ना करना पड़े तो मुझे चार बातें बता रही है। और ये कभी ढंग से कोई खाना बनाया है? ना कोई तीखा, ना कोई तेल, ना कोई मसाला, खाने में कोई स्वाद ही नहीं रहता। फीका फीका खाना ले आती है। माँ जी गलती हो गई, कल मैं आपके लिए मटर पनीर बना दूंगी। और कब फीका फीका खाना, दिन का खाना तो फीका, रात का तो फीका। दाल बनाती है, दाल में तो घी भी नहीं डालती है। तुझे पता है ना कि तेरी सास को घी कितना पसंद है, लेकिन तू तो दाल में घी भी नहीं डालती है। अरे कौन सी तेरी यहाँ और सास और ननंदे बैठी हैं जिनकी सेवा करनी है, एकलौती मैं ही हूँ, तू मेरी सेवा नहीं कर पा रही है। माँ जी मुझे माफ़ कर दीजिए, कल मैं आपकी मनपसंद का खाना बना दूंगी। बस बहुत हो गया, बहुत सुन लिया। इससे अच्छा तो मेरी बेटी का घर है, कितने ऐश आराम से रहती है। वो तो मुझे बताया ही करती है कि मम्मी मेरे घर ये बनता है, मम्मी घर मेरे वो बनता है। और मेरे घर तो बस सूखा सूखा बना के रख देती है। एक काम कर, ले जा तू ये खाना, मैं नहीं खाऊंगी। मेरे लिए ढंग का बना के लेके आ। मम्मी जी आप ये खा लीजिए, फिर मैं कुछ बना दूंगी। बनाने में टाइम लगता है और तब तक आप भूखी रहोगी क्या? मैंने मना कर दिया तो कर दिया, जा जाके दूसरा खाना बना के लेके आ। बहू मेरी ढंग का खाना नहीं देती, और मैं तो ये खाना खाना खा के वो भी गई हूँ। माँ जी ये लीजिए। ये क्या? अरे कोई और दाल तुझे नहीं मिलती? जब देखो तब अरहर की दाल बना के रख देती है। तुझे पता है ना, मुझे तो हफ्ते के हिसाब से दाल पसंद है। डेली मुझे अलग अलग दालें चाहिए, डेली बस अरहर की दाल बना के रख देती है। हे भगवान, तेरे कब दिमाग में घुसेगा? और सब्जी तूने किस चीज़ की बनाई है? आलू की? बस बहुत हो गया बहू, तू चाहती नहीं है कि मैं यहाँ रहूँ, तू चाहती है बस मेरी सास यहाँ से चली ही जाए। माँ जी आप ये कैसी बात कर रही हैं? मैं ऐसा कुछ नहीं सोचती हूँ, मैं तो बस आपको ध्यान में रखते हुए आपको खाना बनाती हूँ, और वैसे भी आपकी तबीयत ठीक नहीं रहती है, इसीलिए आपके हिसाब से खाना बनाती हूँ। अरे मैं बहुत जानती हूँ कि तू चाहती नहीं है मैं यहाँ रहूँ, तभी तो ऐसा खाना देती है। और बस बहुत हो गया, अब मैं जा रही हूँ, अब मैं और नहीं रहूँगी, बस मैं अपनी बेटी के घर जा रही हूँ, अब मैं वहीं रहूँगी। तुझे भी पता चलेगा सास की कीमत क्या होती है। माँ जी ऐसा ना करिए, गलती हो गई है, आप जो कहेंगी मैं आपके हिसाब से ही बनाऊँगी। देख बहू, ये रोज रोज मैं तुझे बताऊंगी नहीं, बस बहुत हो गया। अब मैं अपनी बेटी के घर जा रही हूँ, अब मैं वहीं रहूँगी, और जो मेरा मन करेगा मैं वो करूँगी। और मुझे लगता है तू यही चाहती थी। माँ जी एक बात तो मेरी सुनिए ना, दीदी के घर क्या करेंगी जाके? और अच्छा नहीं लगता है, अपनी बेटी के घर जाएंगी आप? अरे आप यही रहिए, और आइंदा से मैं ध्यान रखूंगी कि आपको खाने में क्या चाहिए क्या नहीं। अरे तू कौन होती है मुझे बताने वाली? वो मेरी बेटी का घर है, मैं चाहूँ एक दिन के लिए जाऊँ या पूरी जिंदगी रहूँ, तू कौन होती है? और हाँ, मेरा बेटा आएगा तो उसे बता देना। ये माँ जी को क्या हो गया, मेरी तो समझ में नहीं आ रहा। अरे अपनी बेटी दामाद के घर गई है रहने, अरे माँ जी को सोचना चाहिए। अरे ऐसे कोई बेटी दामाद के घर रहने जाता है क्या? गुस्सा शांत हो जाएगा तो आ जाएंगी। इस खाने को किचन में रख देती हूँ, शाम को यही खा लेंगे हम लोग। इतना समझाया माँ जी को, लेकिन मेरी बात तो माँ जी ने सुनी ही नहीं। अरे कौन आ गया? मम्मी आप? वो क्या है बेटा, मेरा बहुत मन कर रहा था तो मैंने सोचा तेरे घर चलती हूँ, कुछ दिन रहूँगी, अच्छा लगेगा। वैसे भी मैं घर में उब रही थी। अरे मम्मी आपने तो बहुत अच्छा किया, आप बता देती तो पंकज जी आपको ऑफिस से लौटते टाइम ले लेते, और वैसे भी आप अकेले ही आई हो। हाँ हाँ, और तुझे पता है ना तेरा भाई ऑफिस चला गया था, और मैंने सोचा क्यों किसी को परेशान करूँ, इसीलिए मैं ही चली आई। अरे मम्मी कोई नहीं, अंदर आओ। अरे काजल बेटा, लगता है घर अभी नया नया पेंट कराया है, बहुत सुंदर लग रहा है। हाँ हाँ, वो त्योहार का टाइम था ना तो तभी थोड़ा पेंट करवाया था। अच्छा माँ आप बैठो, मैं आपके लिए नाश्ता पानी लेकर आती हूँ। अरे काजल बेटा, ये सूटकेस जाके अंदर रख दे। अरे मम्मी आप टेंशन क्यों लेती हो, मैं रख देती हूँ। बेटी के घर में कितना सुकून है, कितनी शांति है, लगता ही नहीं है कि ये घर है। अरे कितनी शांति, कितना अच्छा लग रहा है, कितनी सुकून मिल रहा है। और मेरे घर में वो मुंह बना के घुमा करती है,
और यहाँ कितनी शांति। अब मैं यहीं रहूँगी। वैसे भी इस घर में बेटी और दामाद के अलावा है ही कौन। और घर देखो बिल्कुल महल जैसा है। कितना सुकून, कितना अच्छा लग रहा है। मम्मी ये लो छेने खाओ। अरे वाह छेने। हाँ हाँ, वो पंकज जी को बहुत पसंद है ना, तो फ्रिज में रखे ही रहते हैं और बहुत अच्छी दुकान से लेकर आते हैं। एक बार आप खा के देखोगे, आपको भी बहुत पसंद आएंगे। अरे क्यों नहीं, अरे वाह मुझे भी तो बहुत पसंद है। आप खाओ, मैं आती हूँ। अरे वाह रसगुल्ले, क्या मजे हैं। और वहाँ पे मेरी बहू मुझे कुछ देती ही नहीं थी। अब मैं यहीं रहूँगी और बढ़िया बढ़िया खाना खाऊंगी। कितना सुकून, कितना आराम है, कितना अच्छा लग रहा है। अब तो मज़ा ही आ जाएगा। वो तो मुझे कुछ खाने के लिए ही नहीं देती थी, और रसगुल्ला तो कभी उसने दिया ही नहीं मुझे। अरे माँ ये लो पकौड़ियाँ। अरे तू आके बैठ ना, तू तो मेरी सेवा में लगी है। अरे मैं तेरी माँ हूँ, मुझे जो कुछ खाना होगा मैं मांग लूँगी। तब से तू इधर से उधर घूम रही है, मेरे पास आके बैठ। माँ ये पकौड़ियाँ खा लो। वो क्या है ना, सुबह सुबह पंकज के लिए मैंने बनाई थी, तो रखी थी, तो मैंने सोचा आपको भी दे दूँ गर्म करके। वो क्या है ना, पंकज जी सुबह जाते हैं तो हल्का नाश्ता करके जाते हैं, तो यही सब बना लेती हूँ। और इसके बाद तो घर में कोई रहता नहीं है, तो मैं कुछ बनाती ही नहीं हूँ। शाम में जब पंकज जी आते हैं तो कभी बाहर से, तो कभी हल्का फुल्का खाने का मन हुआ तो कुछ बना लेती हूँ घर में, नहीं तो अधिकतर हम लोग बाहर ही से खाते हैं खाना। अरे कोई बात नहीं बेटा, मैं खा लूँगी ये पकौड़ियाँ। अच्छा रुको, मैं आपके लिए कप कॉफ़ी बना के ले आती हूँ, उसके बाद बैठ के ढेर सारी बातें करेंगे। क्या मज़े हैं, पकौड़ियाँ खाए तो मुझे कितने साल हो गए। और यहाँ आते ही देखो मेरी बेटी एक के बाद एक आइटम दे रही है मुझे खाने के लिए। अब मैंने तो सोच लिया है, मैं यहाँ से कहीं नहीं जाऊंगी, अपनी बेटी और दामाद के पास रहूंगी। यहाँ कितना सुकून, कितनी शांति है, और तो कोई रोकने टोकने वाला भी नहीं है। अपनी मर्जी का जो खाओ, कोई भी रोकेगा भी नहीं। अब मेरे दामाद भी बहुत अच्छे हैं। इतना तो मेरे बेटा और बहू नहीं मेरे लिए करती, जितना मेरी बेटी और मेरे दामाद जी मेरे लिए करेंगे। एक काम करती हूँ, खा लेती हूँ, उसके बाद रूम में जाके आराम करूँगी बढ़िया शांति से। अरे माँ ये लो चाय पी लो उसके साथ में, खा लो। उसके बाद आपको मैं रूम दिखा देती हूँ, और उसी में आपका बैग मैंने रख दिया है। और माँ कपड़े चेंज करने होंगे ना, तो मेरे पास कुछ साड़ियाँ रखी हैं, आप उसमें से ले लेना। वैसे भी मैं कभी कदार साड़ियाँ पहनती हूँ, रोज़ कहाँ पहनती हूँ। और पंकज जी मुझे इतनी सारी साड़ी ला के देते हैं, सब रखी रह जाती है। अरे बेटी, दामाद जी कब आएंगे? माँ जी वो तो शाम को ही आएंगे। एक काम करती हूँ, शाम में कुछ अच्छा मंगवा लेती हूँ उनसे बाहर से खाने के लिए। फ़ोन करके बता दूँगी तो वो शाम में लेते आएंगे। हेलो, अरे पंकज जी, मैं क्या बोल रही थी, शाम को आते टाइम कुछ बाहर से खाने के लिए और फल फ्रूट्स लेते आइएगा। वो क्या है ना, मेरी मम्मी आई हैं, तो कुछ अलग सा खाने के लिए बनाने का मन नहीं कर रहा है, तो आप बाहर से लेते आएंगे, तो रात में कुछ नहीं बनाएंगे। और हाँ, वो जो आपकी फेवरेट दुकान है ना, उसके यहाँ से लड्डू मिलते हैं, वो लेते आइएगा ज़रूर। और हाँ जल्दी आइएगा। अच्छा ठीक है, मैं फ़ोन रखती हूँ। देखो मेरी बेटी मेरी कितनी चिंता करती है, जब से आई है तब से मेरे आगे पीछे मेरी सेवा में लगी हुई है। और तो और इतनी सारी चीज़ तब तक खिला डाली है, और अब फिर फ़ोन कर रही हो, पता नहीं क्या क्या मंगा रही है मेरे लिए। कितनी सेवा करती है मेरी बेटी। इसीलिए तो कहते हैं बहू बेटी में अंतर होता है। बहू तो कभी बेटी नहीं बन सकती, लेकिन बेटी हमेशा माँ को प्यार करती है और उसके बारे में सोचती है। एक मेरी बहू मुझे तो ढंग का खाना नहीं बना के देती, और ऊपर से जो कहो तो वो भी नहीं करती है, अपनी मनमर्जी चलाती है मेरे पे। इसीलिए तो मैं यहाँ चली आई। मम्मी घर में सब ठीक है, भैया भाभी? जब से आप आई है तब से भाभी का फ़ोन नहीं आया। अरे प्रिया, तो जानती है ना तेरी भाभी कितनी बिजी रहती है, और वो कहाँ फ़ोन करेगी, और जब समय मिलेगा तो वो कर लेगी। चलो मम्मी अच्छा ही है आप आ गई। वैसे भी मैं घर में अकेले रहती हूँ, बोर होती हूँ। अब आप आ गई हो ना, तो कितना अच्छा लग रहा है। देखना मेरा भी कितना मन कर रहा था मैं तेरे घर जाऊं और वहाँ रहूं। मम्मी ये आपका रूम है, और अगर आपको गर्मी लगे तो एसी भी चला लेना, कोई दिक्कत नहीं है। हम लोग तो पूरे दिन एसी चलाते हैं। अब आप आराम करो। हाँ हाँ ठीक है बेटा, दामाद जी आ जाए तो मुझे बता देना, उनसे मिल लूंगी। अरे आप क्यों परेशान हो रही हो, अभी तो यही रहना है ना आपको, मिल लेना। अभी आप आराम करो, थक गई हो ना। वाह क्या रूम है, ऐसे लग रहा है महल में आ गए हैं। और देखो ना कितनी साफ सफाई, कितना सुकून है, और ऊपर से एसी भी लगी है, और ऐसा लग रहा है जैसे किसी जन्नत में आ गए हैं। ना कोई रोकने ना कोई टोकने वाला। अब मैं बढ़िया शांति से सोऊंगी, और फिर शाम में उठूंगी, कुछ बढ़िया खाऊंगी।
मेरे बेटी दामाद तो कितना बढ़िया बढ़िया खाना खाते हैं। चलो थोड़ी देर आराम कर लेती हूँ। हमको काली घटा कहेंगे। अरे इसमें तो एक नहीं कितने प्रकार के फल हैं। अरे शायद मैंने इतने तो देखे भी नहीं होंगे। बड़े लोग खाते हैं इतने फल और मुझे तो कभी मिला ही नहीं। अब बेटी के घर आई हूँ तो बढ़िया बढ़िया फल भी खाने को मिल रहे हैं जो मैंने कभी खाए भी नहीं होंगे। अरे सासू माँ जरा इस पास। खुश रहो बेटा खुश रहो। अरे आप आ गए? अरे ये मैं फल लाया हूँ, जाओ इसको फ्रिज में लगा दो, और मिठाई भी लाया हूँ, गाड़ी में रखा भी निकाल देता हूँ, और कुछ खाने का सामान भी लाया हूँ। अरे आप तो बहुत सारा सामान ले आए और फल देखो कितना ले आए। अब सासू माँ आई हैं तो रोज उन्हें ताजे ताजे फल काट के देना, और जब खत्म हो जाए तो मुझे फिर बता देना, मैं ऑफिस से लौटते टाइम ले आया करूँगा। अरे माँ जी आप फ़ोन कर देती, मैं आपको ले लेता ऑफिस से लौटते टाइम, और आपने एक बार भी बताया नहीं। अरे क्या है ना बेटा, मेरा मन किया और घर में बहुत बोर हो रही थी तो मैंने सोचा चलो बेटी के घर चलती हूँ, कुछ दिन रह भी लूँगी। और देखो ना जब से मैं आई हूँ मेरी बेटी सेवा करने में लगी हुई है। अभी इतने फल काट के दिए, फिर आपसे मंगा लिया इसने। अरे ये तो मुझे खिला खिला के मोटा कर देगी। अरे अब बेटी के घर आई है तो बेटी को सेवा करने का मौका तो दीजिए। अरे सुनो, अगर तुम्हारी माँ को कहीं जाना है, घूमना है, या कहीं बाहर खाने का मन करे तो मुझे बता देना और मैं तुम लोग को ले जाऊँगा। वाह मेरा दामाद तो देखो कितनी चिंता कर रहा है। इसको जैसे ही पता चला कि मैं आई हूँ, देखो तो कैसे सेवा में लग गया मेरी। अच्छा माँ जी घर में सब ठीक है और सारे साहब कैसे हैं? हाँ हाँ बेटा सब बढ़िया है। अरे साथ में वो भी आ जाते, कुछ दिन अपनी बहन के घर रह लेते। अरे तू जानता है ना उसका काम ही ऐसा है, उसे कहाँ छुट्टी मिलती है। अच्छा आपको लेने तो आएंगे ना? अब पता नहीं बेटा, अभी तो कुछ पता नहीं है। अरे आप फ्रेश हो जाइए, मैं खाना लगा देती हूँ। ठीक है सासू माँ, मैं फ्रेश होकर खाना खा लेता हूँ, और मैं कुछ बाहर से खाने के लिए लाया हूँ, और आप भी खा लीजिएगा, और अगर कुछ अलग से मन करे तो मुझे बता दीजिएगा, मैं मंगा लूँगा ऑर्डर देके। अरे नहीं नहीं मम्मी आप ये खा लीजिए, उसके बाद मैं खाना लगा देती हूँ। और खा लीजिए, बाहर से खाना मंगाया है आज, तब तक मैं इनको नाश्ता देकर आती हूँ। तेरी मम्मी ने तुझे कॉल करके बताया था कि मैं आ रही हूँ? अरे नहीं, वो तो मम्मी अचानक आ गई, मुझे तो बिल्कुल भी पता नहीं था। और पता है देखो ना, जब से मम्मी आई है तब से कितना अच्छा लग रहा है, और मेरा भी समय नहीं बीतता था, और देखो ना कितना अच्छा लग रहा है। अरे एक काम करो कि कल मम्मी को मॉल ले जाके घुमा दो, और वैसे भी वो कितने दिन ही रुकेंगी, जितने दिन है इनको घुमा दो और अच्छी अच्छी चीज़ें खिलाना। हाँ क्यों नहीं, चलिए हम लोग खाना खा लेते हैं। हाँ बस मैं फ्रेश होके आता हूँ, मेरा खाना लगा दो, और कल मैं बाहर से कुछ ऑर्डर कर दूंगा, कल खाना मत बनाना घर में। दिक दिन बीते रे भैया अब सिक आयो रे। अरे सासू माँ बड़ी खुश नजर आ रही है कल से, क्या बात है, कुछ तो गड़बड़ लग रहा है। चलो पता तो चल ही जाएगा। अरे ये तो काजल की बुआ का फ़ोन है, ये मेरे पास फ़ोन क्यों कर रही है? हेलो हाँ दीदी नमस्ते। अरे कुछ नहीं दीदी, बस मैं अपनी बेटी और दामाद के घर आई हूँ। अरे मैं तो आने की सोच रही थी, देखो ना मेरा कितना मन कर रहा था तुम लोगों से मिलने का, और तुम अपनी बेटी दामाद के यहाँ बैठी हो। अब कितने दिन में आओगी वापस? अरे अब क्या ही बताऊँ, मेरी बहू ने तो मुझे इतना तंग कर रखा था, अब तो मैं लड़ झगड़ के आ गई, अब मैं वहाँ नहीं आऊँगी, और मुझे वहाँ बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता, और मैं अब अपनी बेटी दामाद के पास रहूँगी। यहाँ कितनी शांति सुकून, और मेरे दामाद जी मुझे कितना प्यार करते हैं। अरे इतना तो मेरा बेटा ख्याल नहीं रखता, और मेरी बहू निकम्मी, इसीलिए तो बहू कभी बेटी नहीं बन सकती। और वैसे भी यहाँ जब से आई हूँ देखो ना, खातिरदारी पे खातिरदारी की जा रही है, ऐसा लगता है जैसे किसी राजमहल में आ गई हूँ। अरे मेरा दामाद तो मुझे इतना चाहता है कि कहने वाली बात ही नहीं है। और दीदी एक काम करिए ना, अब आपको आने की ज़रूरत ही क्या है जब मैं वहाँ नहीं हूँ? अच्छा तो ये बात है, मुझे कल से कुछ गड़बड़ लग रहा है। चलो अच्छा हुआ मैंने अपने कानों से सुन लिया, अब मुझे ही कोई ना कोई रास्ता निकालना पड़ेगा। अरे अपने बहू बेटा से लड़के चली आई? अरे मैंने तो सोचा था ये 10-15 दिन रुकेंगी, लेकिन ये तो हमेशा रुकने के इरादे से आई हैं। अब देखो कैसे मैं इन्हें मजा सिखाता हूँ। ठीक है फ़ोन में रखती हूँ, मुझे बाहर घूमने जाना है। अरे जितना मजा मुझे यहाँ है अपनी बेटी दामाद के घर, मैं वहाँ जाके क्या करूँगी? अरे उन लोगों ने तो एक बार भी फ़ोन नहीं किया और ना हाल चाल लिया। अरे काजल हाँ जी बोलिए, आप ऑफिस नहीं गए? अरे यार अब माँ जी घर में है, मैंने तो ऑफिस से छुट्टी ले ली है, अब मैं सोच रहा था कि अपनी सासू माँ को घुमा देता हूँ, और वैसे भी आज तो बाहर जाने का प्लान है ना। अरे वाह, ये तो आपने बहुत अच्छा किया। अरे सासू माँ आप देखिए ना, आप मुझे अपना बेटा मानती हैं, मैं आपको अपनी माँ, तो मेरा कुछ खाने का मन कर रहा है। वो क्या है ना, अब काजल इतना अच्छा खाना आप जैसा थोड़ी ना बना पाएगी, और अब काजल के हाथों का तो मैं रोज़ खाना खाता हूँ। मैं क्या सोच रहा था कि आज आप मेरे लिए बढ़िया मटर पनीर की सब्ज़ी बना दीजिए,
माँ के हाथ का खाना ही अलग टेस्ट होता है। उसके बाद हम लोग बाहर चलेंगे। अरे कभी खाना वाली आ रही है, वो कर देगी। अरे यार तू भी, अब माँ जी आई हैं तो माँ जी के हाथ का खाना खाता हूँ ना, और तुझे क्या दिक्कत है? अरे माँ जी आप नहीं बनाना चाहती, कोई बात नहीं। अरे नहीं दामाद जी, ऐसी कोई बात नहीं है। अरे मैं बना देती हूँ। काजल बेटा मुझे किचन दिखा दे और सारा सामान बता दे, मैं बना दूंगी। अब आएगा असली मजा, जब मेरी सासू माँ के घर का सारा काम करना पड़ेगा। और अभी देखो मैं आगे आगे करता हूँ क्या। अरे इनका तो इरादा यहाँ बसने का था, अब देखो मैं इन्हें कैसे भगाता हूँ। क्या बात है, आज बहुत खुश दिखाई दे रहे हैं। अरे बात ही ऐसी है। अरे तुम छोड़ो। अरे वो क्या है ना, आज सासू माँ के हाथ का खाना जो खाएंगे। अरे काजल बेटा मैंने खाना बना दिया है, एक काम करो दामाद जी के लिए खाना लगा दो, फिर हम लोग निकलते हैं। अरे काजल मैं तुझे बताना भूल गया था, वो अपनी खाने वाली जो मेड है ना, उसका फ़ोन आया था। अचानक उसके पति की तबीयत खराब हो गई, वहाँ गई है, तो अब घर का काम तो तुम्हें लोग को करना पड़ेगा। और देखो ना आज हम लोग बाहर भी नहीं जा पाएंगे, शाम को मेरे कुछ दोस्त आ रहे हैं। अरे आपको पहले बताना था ना। अब एक काम करिएगा, बाहर से खाना ऑर्डर कर दीजिए, मेरे बस की बात नहीं है। अरे काजल तुम क्यों परेशान होती है, अब तो परेशान होने की कोई बात नहीं, माँ जी है ना, और माँ जी घर का सारा काम संभाल लेगी, और तुम क्यों परेशान होती है। वो तो अच्छी बात है कि अपनी काम वाली को तभी जाना था जब माँ जी यहाँ थी, और वैसे भी अगर और माँ जी सारा घर का काम संभाल लेंगी, और चिंता की कोई बात नहीं। तो माँ जी आज शाम को क्या क्या बना रही है, आज मेरे दोस्त आ रहे हैं तो कुछ अच्छा बना दो। और मैंने तो बहुत तारीफ की है आपकी कि मेरी सासू माँ ये बनाती हैं वो बनाती हैं, और उन सबको आपके हाथों का खाना चाहिए। अरे मम्मी इतना खाना कैसे बना पाएंगी। अरे तू भी बहुत टेंशन लेती है। हाँ काजल बेटा तू क्यों परेशान हो रही है, मैं सब कर लूँगी। अच्छा माँ जी मैं आपको लिस्ट बताता हूँ खाने में क्या क्या बनाना है। एक पुलाव बना दीजिएगा, एक रसगुल्ला, सूखी सब्जी, और एक मटर पनीर की सब्जी, और रायता, और सलाद, और एक दो चीज़ें और बना दीजिएगा, ताकि मेरे दोस्त खाएं तो हमेशा याद रखें कि मेरी सासू माँ के हाथ का खाना कितना टेस्टी होता है। अच्छा ठीक है बेटा, तू एक काम कर, मुझे सामान ला के दे दे, अभी से बनाऊंगी तो ही शाम तक बन पाएगा, इतना सारा आइटम जो बनाना है। अरे बस मैं यूँ गया और यूँ आया। और काजल तुम्हें कुछ करने की जरूरत नहीं है। हे भगवान मैं कहाँ आके फंस गई, अब आएगा असली मजा। इतना सारा खाना मैं अकेले कैसे बनाऊंगी, वहाँ तो मेरी बहू बना देती थी, और मुझे तो पता ही नहीं चलता था किचन का। और यहाँ देखो इतना सारा खाना दामाद जी ने बोल दिया बनाने के लिए, अब बनाना तो पड़ेगा ही, आखिरकार उनके दोस्त आ रहे हैं। इसमें पुलाव चढ़ा दिया है और उसमें सब्जी तैयार हो रही है। आज तो बहुत थक गई हूँ, सुबह से कमर बहुत दर्द हो रही है, कभी इतना काम नहीं किया ना। अरे मैं तो किचन तक नहीं जाती थी, और बहू मुझे बेड पे ला ला के बस खाना दे देती थी, मुझे तो पता भी नहीं चलता था, तब भी मैं उसको कितना सुनाती थी। आज मुझे पता चल रहा है जो किचन में काम करता है कितनी मेहनत करता है। मम्मी अरे काजल ये देखो बर्तन पड़े हैं, तुम्हारी मेड नहीं आई। वो क्या है ना मम्मी, यहाँ छुट्टी पे है तो ये भी काम आपको ही करना पड़ेगा, और खाना तैयार हो गया ना। अरे अभी कहाँ, देखना अब तो मुझे बर्तन भी धुलना पड़ेगा, और अभी तो 2 दिन आइटम बने हैं, अभी तो बहुत बनना बाकी है। ठीक है मम्मी, आप किचन संभाल लो, मैं थोड़ा बहुत बाहर देख लेती हूँ। और हाँ मम्मी, अच्छा खाना बनाना, बेइज्जती ना करा देना, आखिरकार पंकज जी के दोस्त आ रहे हैं और उन्होंने तो आपकी कितनी तारीफ कर दी है। ठीक है बेटा तू जा बाहर का काम संभाल। अरे यहाँ आके तो मैं खुद ही मेड बन गई, काम वाली चली गई, झाड़ू पोछा वाली चली गई, लगता है सब मेरा इंतजार कर रही थी। अब तो मुझे बर्तन भी मांजना पड़ेगा और झाड़ू पोछा भी करना पड़ेगा। हे भगवान मैं कहाँ आके फंस गई। मैंने क्या सोचा था बेटी के घर जाऊंगी आराम करूंगी, लेकिन यहाँ तो मुझे काम पे काम करना पड़ रहा है, और आज तो घूमने जाने का प्लान था वो भी कैंसिल हो गया। अरे सासू माँ, अरे आप पोछा लगा रही हो। हाँ हाँ वो क्या है ना, काम वाली कल नहीं आई थी, और देखो ना पूरे घर में कितनी गंदगी थी और अभी तक नहीं आई, तो मैंने सोचा लाओ मैं पोछा झाड़ू कर देती हूँ। अरे तो अपनी बेटी से बोल देती। अरे मैं तो भूल गया, काजल तो अपनी दोस्तों के साथ बाहर गई है, बोल रही थी माँ को बता देना शाम तक आ जाएगी, वो उसकी फ्रेंड है ना बेस्ट फ्रेंड, उसकी बर्थडे पार्टी में गई है। ठीक है मम्मी जी आप तो बहुत थक गई होंगी, तो मैं एक काम करता हूँ बाहर से खाना ऑर्डर कर देता हूँ। बाहर से खाना? हाँ हाँ हम लोग तो अधिकतर बाहर से ही खाना मंगा के खाते हैं, अब घर में बनाएगा ही कौन, और कौन बनाने वाला ही है। अरे मैं तो भूल गया था, एक काम करिए हम ही 2 लोग तो हैं, आप कुछ बढ़िया सा बना दीजिए, तब तक मैं नहा धो के फ्रेश हो जाता हूँ। अभी तो शुरुआत है, आगे आगे देखो होता है क्या। और मुझे तो इतना पता है अब सासू माँ यहाँ रुकने वाली नहीं है। हे भगवान, अभी मैंने झाड़ू पोछा किया, अब मुझे खाना भी बनाना है, अब मुझसे नहीं हो पाएगा, और मेरी तबीयत भी मुझे ख़राब लग रही है। इससे अच्छा तो मेरा घर था, कम से कम बहू को डांट लेती थी और वो सुन लेती थी, लेकिन अब मुझे लग रहा है मुझे वापस चले जाना चाहिए। अरे इतना तो काम मैंने पूरी ज़िंदगी में कभी नहीं किया जितना अपनी बेटी के घर आके करना पड़ रहा है। मुझे तो लगा था चैन सुकून की ज़िंदगी जीऊंगी, लेकिन यहाँ तो मैं नौकरानी बन गई।
आज ही मैं वापस चली जाती हूँ और काजल के आने से पहले चली जाऊँ, नहीं तो वो मुझे जाने नहीं देगी और फिर मुझे इसी तरह काम करना पड़ेगा। और इन काम वाली का क्या पता कब तक नहीं आएंगी। जल्दी जल्दी खाना बना के तैयार होकर निकल लेती हूँ। एक काम करती हूँ, ये खाना दामाद जी को दे के तुरंत निकल लेती हूँ। अरे वाह सासू माँ, आपने तो खाना बना दिया। हाँ हाँ, ये देखिए मैंने आपके मनपसंद का खाना बनाया है। अरे वाह, रायता, पनीर की सब्जी, पराठे, वाह सासू माँ मज़ा आ गया। अरे आज तक तो आपकी बेटी ने कभी इतना अच्छा खाना बनाया नहीं। आपके हाथों का खाना खा के मज़ा ही आ गया। अरे मैं तो कहता हूँ आप यहीं रह जाओ, अब मैं आपको जाने नहीं दूंगा। इतना तो मेरी मेड खाना अच्छा नहीं बनाती है। और मैं तो कहता हूँ सासू माँ अब आप यहीं रहो हम लोग के साथ। अरे पंकज बेटा, वो काजल की बुआ आ रही हैं तो अच्छा नहीं लगता ना, और वैसे भी वो मुझसे मिलने आ रही हैं तो मुझे जाना होगा। उन्होंने पहले भी कॉल की थी लेकिन तब मैं पहुंच नहीं पाई थी। अब मुझे जाना होगा और बहू का भी फ़ोन आ रहा है। बहू को अपने मैके भी जाना है, उसके पापा की तबीयत ख़राब है और घर में कोई रहेगा नहीं, इसीलिए मुझे अभी निकलना पड़ेगा। अरे सासू माँ इतना क्यों परेशान हो रही हैं? अरे मैं खाना खा के आपको छोड़ाऊंगा और आप भी खाना खा लो और काजल के आने तक इंतजार कर लीजिए ना, आप शाम तक चली जाना। अरे नहीं नहीं बेटा, और ना रुको, मुझे अभी जाना पड़ेगा। देखो ना घर से कितने फ़ोन आ रहे हैं, यही मौका सही है, निकल लेती हूँ। पता चला मेरी बेटी आ गई तो मुझे जाने ही नहीं देगी और उसे सच्चाई का भी पता चल जाएगा। अरे सासू माँ, बस मुझे तो पता ही था आज सासू माँ चली ही जाएंगी। आखिरकार मेरा खेल काम कर गया। अरे पंकज जी, अरे वाह, लगता है आज मम्मी ने फिर खाना बनाया। मम्मी कहाँ है, दिखाई नहीं दे रही। अरे यार काजल, तूने तो लेट कर दिया, तेरी माँ तो घर चली गई। ये क्या कह रहे हैं, मम्मी मुझसे बिना पूछे चली गई और बिना मिले? वो तो रुकने वाली थी, ऐसे अचानक कैसे चली गई? अरे वो बता रही थी कि तेरी बुआ आ रही है और तेरी भाभी को अपने मैके जाना है, उनका फ़ोन आ रहा था इसीलिए वो चली गई। मैंने तो बहुत रोका लेकिन वो तो मानी भी नहीं। मैंने तो ये भी बोला कि एक बार काजल को आ जाने दीजिए, लेकिन उन्होंने बोला बेटा मैं और नहीं रुक पाऊंगी, मुझे जाने दे। चलो जाते जाते अपने हाथ का खाना तो खिला गई। कोई बात नहीं, जब भाभी अपने मैके से आ जाएंगी तो मम्मी को दोबारा बुला लेंगे। हाँ हाँ क्यों नहीं, मुझे पता है अब सासू माँ कभी दोबारा नहीं आएंगी और यहाँ रुकने का नाम भी नहीं लेंगी। अरे ये तो अपनी बेटे और बहू की नहीं सगी थी तो मेरी क्या होंगी। अच्छा हुआ जो अपने घर चली गई।